नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से। रायपुर राम मंदिर को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मंदिर बीजेपी नहीं बना रही है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। 15 साल बीजेपी को मौका मिला, लेकिन राम वन गमन पथ नहीं बनाया और राम नाम जपना, पराया माल अपना, इस सिद्धांत पर चलती है बीजेपी। हम राम राज्य के रास्ते में चल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा करते हुए कहा कि माता कौशल्या के नाम से कमल विहार का दूर रहेगा विवाद। आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में अटके होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी राज्य सरकार। वहीं तेलंगाना सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान आया। अब सुप्रीम कोर्ट का ही मान ले राज्यपाल, क्या राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी के सवाल पर कहा कि जरूर जाएंगे। वहीं जनगणना के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जनगणना आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए ताकि लोगों को लाभ मिल सके। योजना बनाने में जाति जनगणना बहुत लाभकारी होगा। डर के मारे बीजेपी जनगणना नहीं करा रही है क्योंकि उनकी कलाई खुल जाएगी। वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है और राजीव जी ने पहले ही कहा था सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश, कोर्ट का जो भी आदेश होगा 1 इंच इधर से उधर नहीं होगा, उसका पालन होगा। उस समय राजीव जी ने कहा था और हुआ यही। 20 साल पहले जो बोले थे वो सही साबित हो रहा है। और आज भी जो अयोध्या में मंदिर निर्माण हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे बन रहा है, उसका आदेश पे बन रहा है। भाजपा वाले नहीं बना रहे हैं, भाजपा वाले नहीं बना रहे हैं, वो ट्रस्ट बना रहे हैं। भारत सरकार ने ट्रस्ट बनाया है, उसके आधार पर बन रहा है। 15 साल इनको मौका मिला है में राम वनगमन पर्यटन पर पथ नहीं बनाया। कौशल्या माता का मंदिर यहाँ से केवल 27 किलोमीटर में है, उसका निर्माण उन्होंने जीर्णोद्धार नहीं कराया। हम लोग तो सब काम करा रहे हैं। खैरागढ़ छुई खदान गंडे कलेक्टर डॉक्टर जगदीश सोनकर के निर्देश अनुसार नवाचारी पहल के अंतर्गत जिला के प्रतिभावान युवाओं हेतु निःशुल्क मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस अवसर पर होटल मैनेजमेंट संस्था रायपुर से आए विशेषज्ञों के दल ने होटल मैनेजमेंट कोर्स की जानकारी दी और प्रवेश की प्रक्रिया और कोर्स पूर्णता पर सेवा की उपलब्धता के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला से लगभग 300 युवाओं को खैरागढ़ के 2 केंद्रों में मार्गदर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर ने युवाओं से अपने कैरियर संघर्ष और सफलता के अनुभव को साझा किया है। तो कलेक्टर ने नवाचारी पहल की है और ऐसे में 300 युवाओं को निःशुल्क मार्गदर्शन के लिए इसका आयोजन और साझा किया गया संघर्ष, जहां पर सफलता का अनुभव भी इसमें देखा गया है। और करीब आपको बता दें कि 300 लोगों को इससे मार्गदर्शन मिलेगा। खैरागढ़ छुई खदान गंडई कलेक्टर डॉक्टर जगदीश सोनकर के निर्देशानुसार नवाचारी पहल के अंतर्गत जिला के प्रतिभावान युवाओं के लिए निःशुल्क मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर होटल मैनेजमेंट संस्था रायपुर से आए विशेषज्ञों के दल ने होटल मैनेजमेंट कोर्स की जानकारी और प्रवेश की प्रक्रिया और कोर्स पूर्णता पर सेवा की उपलब्धता के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला से लगभग 300 युवाओं को खैरागढ़ के 2 केंद्र में मार्गदर्शन कार्यक्रम कलेक्टर ने युवाओं से अपने करियर संघर्ष और सफलता के अनुभव को साझा किया है। गुर्दा में लगातार खदान खुदाई से परेशान होकर ग्रामीणों ने हंगामा किया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मनमाने ढंग से हो रहे खनन हो रहा है, जिसकी वजह से खदान की गहराई बढ़ती जा रही है और ब्लास्टिंग की वजह से गांव सूख रहे हैं। जिसके बाद ग्रामीणों ने एसडीएम से शिकायत लगाई, जिसके बाद एसडीएम जांच करने के लिए निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बता दें कि घोड़दा में लगातार खदान खुदाई से परेशान होकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि मनमाने ढंग से हो रहे खनन को हो रहा है, जिसकी वजह से खदान की गहराई बढ़ती जा रही है और ब्लास्टिंग की वजह से गांव सूख रहे हैं। जिसके बाद ग्रामीणों ने एसडीएम से शिकायत लगाई, जिसके बाद एसडीएम जांच करने के लिए निरीक्षण करने पहुंचे।
तो छत्तीसगढ़ में न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए भाजपा नेता पहुंचे ईओडब्ल्यू। कांग्रेसी विधायक बृहस्पति सिंह के वायरल वीडियो को लेकर भाजपा मीडिया विभाग और विधि प्रकोष्ठ के प्रतिनिधिमंडल, भाजपा मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने, विधि प्रकोष्ठ संयोजक जेपी चंद्रवंशी और सह संयोजक ब्रिजेश पांडे ने ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ वायरल वीडियो का हवाला देकर भाजपा ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और कहा है कि कांग्रेस सरकार आर्थिक अपराधों को संस्थागत रूप प्रदान कर रही है। एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में न्याय व्यवस्था है कि नहीं है। पुलिस में जो लोग शिकायत करने जाते हैं, क्या पैसा लिया जा रहा है क्या उनसे, या जो अपराधी हैं उनको छोड़ने का पैसा लिया जा रहा है। ये जो विधायक जी कह रहे हैं कि पैसा ले लो, ये पैसा है किसका? कि कोई व्यक्ति अपने खिलाफ हुई कोई चीज की शिकायत करेगा तो उसका पैसा लग रहा है क्या, या किसी के साथ अन्याय हुआ उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की फिर उस अपराधी को छोड़ने का पैसा लग रहा है। और विधायक बृहस्पति सिंह जी ने ये किसके टारगेट के तहत, किसने ये पैमाना तय किया कि 7,000 10,000 लिया जा सकता है? चैनलों के माध्यम से चला है, डिजिटल मीडिया में चला है, उसकी शिकायत हमने की है, विजिलेंस की है ईओडब्ल्यू में। बाकी जनप्रतिनिधि अगर ऐसा कैसा बोल रहे हैं कि 50,000 रिश्वत बोल दो, 5-7,000 लोग कुछ नहीं बोलेंगे, तो खुला भ्रष्टाचार है। और इसको बढ़ावा कौन दे रहा? सरकार में ऐसे कई प्रकरण है। भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर इसका मुद्दा उठाया है कि कलेक्टर एसपी के जो नियुक्तियां हो रही है वो इन्हीं कारणों से हो रही है। पुष्टि है इस बात की कि 5,000 7,000 को अलाउ कर रहे हैं, 50,000 मना कर रहे हैं। इसी को लेकर शिकायत की गई और हम चाहते हैं कि ईओडब्ल्यू से शिकायत करें और संबंधित विधायक को यहाँ पर बुला के जाए। तो रायपुर में सीएम शंकरनगर क्षेत्र में काफिले के दौरान पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली और इस बात पर पूर्व आईएएस ने वीडियो ट्वीट कर पुलिस से सवाल पूछे हैं। दरअसल वीडियो में सीएम के काफिले के पीछे लापरवाही से बाइक ड्राइव करते हुए भीड़ दिखाई दे रही है। ऐसे में पूर्व आईएएस और बीजेपी नेता ने वीडियो ट्वीट कर आम लोगों की चाबी निकालने वाली पुलिस कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड तिरला के द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती जनपद पंचायत तिरला के सभागृह में मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ शिक्षक श्रीकांत जी द्विवेदी, जनपद पंचायत के सीईओ जिम्मी बाहेती, जनपद अध्यक्ष सीताराम सिंगार और जनपद सदस्य खेमराज जी लववंशी आदि शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा शंकराचार्य जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर की गई। परामर्शदाता डॉक्टर सुरेखा सिसोदिया के द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्यों और उपनिषदों की रचना के बारे में बताया गया। इस बीच बड़ी जानकारी, रायपुर में जल प्रथा योजना का भूमि पूजन सीएम भूपेश ने माना। कैंप में किया भूमि पूजन। बड़ी जानकारी आपको बता दें, माना नगर पंचायत के घरों में पहुंचेगा पानी। करीब 44.5 करोड़ की लागत से होगा तैयार। 27 महीनों में पूरा होगा कार्य। योजना के तहत 2 नए ओवरहेड टैंक बनेंगे। करीब 65,000 मीटर बिछेगी पाइपलाइन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, रायपुर में जल प्रथा योजना का भूमि पूजन किया गया। सीएम भूपेश ने माना कैंप में भूमि पूजन किया गया। माना नगर पंचायत के घरों में पहुंचेगा पानी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, करीब 44.5 करोड़ की लागत से बनेगा पाइपलाइन। 27 महीनों में ये काम पूरा किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, रायपुर में जल प्रदाय को लेकर योजना सीएम भूपेश ने माना कैंप में भूमि पूजन किया। माना नगर पंचायत के घरों में पानी पहुंचेगा। 27 महीनों में ये पूरा होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, रायपुर में जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन किया गया और सीएम भूपेश ने माना कैंप में भूमि पूजन। माना नगर पंचायत के घरों में पहुंचेगा पानी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 27 महीनों में पूरा होगा कार्य। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी।
तो रायपुर में जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन सीएम बघेल द्वारा किया गया। तो रायपुर में ग्रामीण विधानसभा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से ऑनलाइन भवन अनुज्ञा के संबंध में भी जानकारी लेने पर मोवा के अंकुश साहू ने बताया कि पहले ऑफलाइन होने से नक्शे बनाने में काफी देरी होती थी, अभी ऑनलाइन होने से काफी कम समय में नक्शे पास हो जाते हैं। ज्योति साहू ने बताया कि उनके समूह ने 1300 क्विंटल गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाकर 1,50,000 रुपए की आमदनी की है, जिसे समूह के सदस्यों में बराबर वितरित किया गया। ज्योति ने बताया कि मैंने अपने हिस्से की कमाई से सिलाई मशीन खरीदी है। उसमें नक्शा पास होने में ही लगभग 2 से 3 महीना लग जाता था। हाँ, और नक्शा पास होते होते पता चले कि सब हम फाइनेंस कराएंगे और पता चले कि अभी बरसात आ गई। हाँ, तो साल भर हमारा वैसे पीछे हो जाता है। और अब अभी तो सर ये है कि तुरंत नक्शा पास कराओ, कल फाइनेंस कराओ, परसों से काम चालू करो। तो इसका मैंने एक पर्सनल लाभ विगत वर्ष मैंने लिया हुआ है सर। खूब बधाई। अच्छा है प्रोग्राम, एकदम जोरदार, खूब बधाई। नमस्ते, क्या नाम है आपका? राखी साहू। राखी साहू, प्रधानमंत्री योजना लाभ लिए मेडिकल स्टोर में? अच्छा, क्या क्या कौन कौन सी दवाई खरीदती हैं? शुगर खरीदती हूँ। शुगर के लिए? घर में कितने सदस्य हैं? 4 जन। किसको किसको शुगर है? पापा को है। अच्छा, पापा को, उसके लिए शुगर की दवाई लेती हैं? हाँ। हर महीने ले रही हैं? हर महीने लेती हूँ सर। कितना पैसा लगता है? 640 में आ गए थे। अच्छा, अभी 640 में, पहली कितना लगती थी? पहले 1700 में आ गए। 1700 रुपये लगती हर महीना, और 500 रुपये, मतलब 1100 रुपये महीना बचाते, है ना? सब ब्रांडेड कंपनी दवाई है ना? कोई मतलब असर करते ना दवाई है बरोबर? हाँ, असर करते सर, बढ़िया। हाँ, पिछला सरकार में तो फर्जी दवाई मतलब सबसे नकली दवाई मतलब, अब कोड़वा कांड हो जाए, गर्भाशय कांड हो जाए, नसबंदी कांड हो जाए, ऐसा हो रही। अब दवाई में सब असली दवाई मिलती, ठीक है? ठीक है सर। छत्तीसगढ़ योग आयोग के 6वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में 1 दिवसीय सामूहिक विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में लगभग 2000 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। बताते कि योगाभ्यास सत्र के बाद जन जागरूकता रैली भी निकाली गई। सुभाष स्टेडियम से रैली शुरू होकर सिटी कोतवाली, जयस्तंभ चौक से शास्त्री चौक होते हुए वापस सुभाष स्टेडियम में समाप्त हुई है। तो 2000 प्रतिभागी इसमें शामिल हुए, जहां आपको बता दें कि योग आयोग का स्थापना दिवस मनाया गया और सुभाष स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और हजारों की संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया और शामिल हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ योग आयोग के 6वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम 1 दिवसीय सामूहिक विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में लगभग 2000 प्रतिभागी शामिल हुए। बता दें कि योगाभ्यास सत्र के बाद जन जागरूकता रैली भी निकाली गई। सुभाष स्टेडियम से रैली शुरू होकर सिटी कोतवाली पहुंची। वहीं छिंदवाड़ा में पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देश अनुसार पुलिस यातायात विभाग नागरिकों को यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए प्रयासरत है। वहीं इसी क्रम में भगवान श्रीचंद स्कूल में यातायात पुलिस ने एक कैंप लगाया है, जिसमें यातायात डीएसपी श्री चौबे ने बच्चों को यातायात से संबंधित नियमों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने बच्चों को अपने माता पिता को भी ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए कहने को कहा। इस दौरान भगवान श्रीचंद पब्लिक स्कूल के संचालक मनजीत सिंह बेदी और बच्चों समेत पूरा स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। हमारे छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा जी के निर्देशन में एक ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर के ट्रैफिक जागरूकता का कैंप चलाया जा रहा है। उसी की कड़ी में हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो स्कूल्स हैं उसमें हम बच्चों के माध्यम से यातायात में दुर्घटनाएं कैसे कम हो, कैसे कैजुअलिटी रोका जा सके, इसका मैसेज बच्चों तक और बच्चों के माध्यम से उनके पेरेंट्स और रिश्तेदारों तक पहुंचाया जाए, इसका प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम देश के प्रत्येक परिवार के सर पर पक्की छत हो, इस सोच को लेकर
साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन क्या किया। क्रियान्वयन की इस कड़ी में छत्तीसगढ़ शासन की संवेदनशील पहल मोर मकान मोर आवास योजना के तहत आम आदमी के आवास का सपना साकार करने किराएदारों के रूप में निकाय क्षेत्र के परिवारों को उनका स्वयं का अपना आवास मात्र लागत मूल्य पर उपलब्ध कराया गया। योजना के क्रियान्वयन और जनमानस को योजना का लाभ देने नगर निगम द्वारा प्रक्रिया कर आवेदन आमंत्रित किया गया। प्राप्त आवेदनों में पात्र हितग्राहियों को नगर निगम सभागृह में महापौर परिषद के प्रभारी सदस्य मधुकर वंजारी और श्री गणेश पवार कार्यपालन अभियंता और योजना के नोडल अधिकारी यूके रामटेके की उपस्थिति में लॉटरी के माध्यम से 15 पात्र हितग्राहियों को आवास का आवंटन किया गया है। योजना के तहत पूर्व में 14 पात्र हितग्राहियों को आवास का आवंटन किया गया था। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत पीएम आवास के निर्मित मकान है जो 1570 हैं और निर्माणाधीन भी है। उसमें से उनका आज लॉटरी सिस्टम से आवंटन की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 15 मकान मोर आवास के तहत आवंटित किया जाना है और 17 मकान व्यवस्थापन के तहत। कितने आवेदन आए थे सर? आप कितने पात्र लगभग 300 आवेदन आए थे और उसमें सारे पात्र हैं जिन्होंने राशि जमा किए हैं उन पर आवंटन की कार्रवाई की जा रही है। बाकी लोग जैसे जैसे पैसा देते जाएंगे पात्र हितग्राहियों का नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनको भी आवंटन कर दिया जाएगा। राशि वो लोग जमा कर दिया। इसमें लोन की सुविधा भी दी जा रही है। अगर कोई हितग्राही लोन लेना चाहता है तो संबंधित बैंकों से अपना आवेदन जमा करके लोन ले सकता है और इसका लाभ ले सकते हैं और मकान सस्ते दामों में है। सर बहुत खुशी की बात है। बहुत टाइम से मतलब किराए के घर पे रहना पड़ रहा था, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इस मकान से उस मकान शिफ्ट करना पड़ रहा था और प्रधानमंत्री से मोर आवास मोर मकान से हम लोगों को घर मिला। इसकी बहुत खुशी है और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सरकार को कि उन्होंने काफी टाइम बाद हमारा सपना साकार हुआ है। नाम बता दो सर। मेरा नाम किरण है। देश की आर्थिक राजधानी इंदौर में रामनवमी के दिन बावड़ी हादसे के बाद प्रशासन और नगर निगम ने कब्जा की गई बावड़ी और कुओं को मुक्त करने का अभियान शुरू कर दिया है। बता दें कि इसमें नगर निगम उन्हें भरने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और अन्य भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया। हालांकि कांग्रेस का भी कहना था कि यह नहीं किया जाए, जिसके बाद नगर निगम ने एक एप्लीकेशन बनाई है जिससे कुएं का बावड़ी की लोकेशन देखी जा रही है। वहीं आने वाले दिनों में कम्युनिटी बिल्डिंग स्कूल में जो कुएं बावड़ी पर कब्जे किए हुए हैं उन्हें भी हटाया जाएगा। उसमें जैसे मैं बता रही हूँ कि आज भी हम लोगों ने जब उसको रिव्यू किया तो 2-3 कैटेगरीज में है। एक हमारे जो प्योरली अतिक्रमण मुक्त है परंतु सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करना है, तो वो हम लोगों ने अलग से चर्चा की। एक वो जो कि हमारे किसी न किसी रिलीजियस पॉइंट से जुड़ा मुद्दा है, तो उसमें हमको सभी समुदाय के लोगों के साथ में भी बातचीत करके इसको करना पड़ेगा, क्योंकि कई जगहों पे वहीं नगर पंचायत छुरिया में तेजी से जल स्तर गिर रहा है। गर्मी और उमस के चलते बोरिंग तालाब में जल स्तर एकदम से नीचे जा रहा है। आने वाले समय में पेयजल की समस्या गंभीर हो सकती है। वहीं बता दें कि जल स्तर का एकदम से नीचे जाना अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता, जिससे जानवरों को पीने की पानी समस्याएं होंगी और इसके साथ ही बोरिंग अभी से दम तोड़ने लगे हैं। जबकि मौसम में आए दिन बेमौसम बारिश होने, आंधी तूफान के वजूद जल स्तर एकदम तेजी से नीचे की ओर जा रहा है। नगर पंचायत छुरिया के नया तालाब एकदम से सुखाने के कगार में है, जबकि इसका नगरवासी नहाने धोने, कपड़ा धोने में उपयोग करते हुए अभी से तालाब सूख रहा है। सबसे अधिक परेशानी जानवरों को होगी। वहीं बीजेपी विधायक और प्रवक्ता रंजना साहू ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि उत्पीड़न के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। थाने में रिपोर्ट तक निराशा में महिलाएं आत्महत्या जैसा कदम उठा रही हैं, जिसका सरकार जवाब दे। पुलिस प्रशासन विश्रामपुर में 16 साल की
बच्ची गुमशुदा हो गई। रात को उसके माता पिता FIR लिखाने गए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसे यह कहकर लौटा दिया कि आप कल आइए। इसी तरह सरगुजा में भी एक घटना हुई जिसमें बच्ची के साथ दुष्कर्म हुए और रिपोर्ट न लिखने के कारण उस बच्ची ने आत्महत्या कर दी। उसी प्रकार बस्तर में सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई जिसमें पीड़िता की रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उस पीड़िता ने आत्महत्या कर ली और मामला उजागर तब हुआ जब पीड़िता के पिता ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस प्रदेश में हो क्या रहा है? प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, महिलाओं के साथ अनाचार दुराचार की घटनाएं बढ़ी हैं और यहाँ के जिम्मेदार मंत्री महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को ये छोटी घटना कहते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कारों के फहरिस्त में छत्तीसगढ़ के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। बताते कि प्रदेश की 2 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सरगुजा जिले के जनपद पंचायत लुंड्रा के ग्राम पंचायत नाकम और धमतरी जिले के नगरी पंचायत के ग्राम सांकरा को पुरस्कृत किया गया है। बता दें कि दोनों ही ग्राम पंचायतों में देश भर की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को पछाड़ते हुए यह पुरस्कार पाया। प्रदेश के इन ग्राम पंचायतों को अलग अलग थीम में यह पुरस्कार मिला है, जिसमें ग्राम पंचायत नाकम को गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन श्रेणी में, वही सांकरा को स्वस्थ पंचायत थीम में पुरस्कृत किया गया। इन ग्राम पंचायतों के पुरस्कार के साथ ही 50-50 लाख रुपए की राशि भी दी गई। जेल में है वो गृह मंत्री है देश के, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो सवाल इस बात का आप किसी भी फंसा बदनाम करने के लिए आप कुछ भी कर दें। नेशनल हेराल्ड किसका है और जो कंपनी बनी थी वो किसका है, यंग इंडिया किसका है, और उसमें कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग हो गया जिसमें गिरफ्तारी कर रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूं, मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बढ़िया उदाहरण तो यहां है छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में आपको देखने को मिलेगा। जो ये लोग चिट फंड कंपनी बनाए और अकेले छत्तीसगढ़ से हजारों करोड़ रुपए लेके चले गए और कहीं न कहीं वो पैसा लगाया गया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का इससे बड़े उदाहरण क्या है? और मैंने तो होम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को और ईडी के डायरेक्टर को भी पत्र लिखा कि इसकी जांच करें, लेकिन जांच कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उसके नेता फंसे हुए हैं। अभी जिस प्रकार से जो महादेव के बारे में तो रजिस्टर तो कर लिए केस, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जब हम लोग कार्रवाई कर रहे थे तो कहते थे कि कांग्रेस के नेता शामिल है और हम लोग कार्रवाई की तो तुरंत उन्होंने केस रजिस्टर कर लिया ईडी ने। अब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्यों? हकीकत सामने आ गया है, उनको पता है तो उसको रोक दिया गया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ जा रहा है। वो रायपुर में माता कौशल्या महोत्सव पर बीजेपी द्वारा सवाल उठाए जाने पर मंत्री शिव कुमार डहरिया ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के बस्तर दौरे पर तंज कसा है और कहा है कि बस्तर में ज्यादा फोकस करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। सभी क्षेत्रों में अच्छा काम हो रहा है, सभी वर्गों का सरकार ख्याल स्वागत है, आए, बिल्कुल आना चाहिए, काम उनको करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी बस्तर पर ज्यादा फोकस कर रही है। देखिए, बस्तर में फोकस करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आज बस्तर के लोग और हमारे आदिवासी भाई समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमारे आदिवासियों का हितों का ध्यान रखती है, अनुसूचित जातियों के हितों का, पिछड़े वर्गों के हितों का और छत्तीसगढ़ के हर छत्तीसगढ़िया का ध्यान रखती है। आज कोई पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है। और जो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जो विकास के काम हो रहे हैं, सभी क्षेत्रों में जो अच्छा काम हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ मॉडल चल रहा है, वो पूरे देश में फेमस है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं है। तो चलिए इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल में इस वक्त इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबर के लिए बने रहे हमारे साथ।